फंक्शनल ग्रुप का नाम है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड हमारा फंक्शनल ग्रुप है। और इसका अगर संकेत बनाऊं, संकेत, तो इसका संकेत क्या याद है? सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, यही ना संकेत है जी। इसका संकेत नहीं है। मतलब अगर ऐसा है आपको दिख जाए, देखो इधर भी आ रहा है, इधर भी, मतलब कार्बन का चयन एरो रहेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि यह क्रियात्मक समूह किनारे पर नहीं आता, कीटोन की तरफ बीच में आता है, तो बीच में आएगा। अगर किसी कार्बन चयन के बीच में कहीं पर भी ऐसा दिख जाए तो समझ लेना कि वो एसिड एनहाइड्राइड है। क्या है? एसिड एनहाइड्राइड है। और इसका संकेत के बाद सफिक्स नेम, इसका सफिक्स नेम क्या होता है? तो इसका सफिक्स नेम मैंने बताया था ओइक एनहाइड, मतलब यहां लिखता हूं ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड इसका सफिक्स नेम होता है। ध्यान दीजिए, इसका सफिक्स नेम ओइक एनहाइड्राइड है और इसका संकेत है, और इसको यह फंक्शनल ग्रुप एसिड एनहाइड्राइड है। थोड़ा सा बात को समझिए। ओइक शब्द कहीं से लगता है मिलता जुलता है। ओइक जो शब्द है, यह ओइक शब्द कार्बोक्सिलिक एसिड में है, सी डबल इसमें होता है ओइक एसिड, होता है कि नहीं? सी डबल ओ एच का मतलब ऐसे, सी डबल बॉन्ड ओ एच, देख रहे हो? इस ये स्ट्रक्चर देखो, ऐसा स्ट्रक्चर इसमें भी है। यानी कुल मिला जुला करके मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो एसिड एनहाइड्राइड नाम का क्रियात्मक समूह है, यह क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनता है। ध्यान दीजिएगा, यह क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनता है। अगर हम किसी बर्तन में कार्बोक्सिलिक एसिड रखें ना, तो रखने के बाद वो आपस में कुछ कैटलिस्ट डाल दें, तो आपस में वो एसिड एनहाइड्राइड बना लेगा। 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड यह, 1 मोल यह। लड़का पूछेगा कि कैसा? दोनों समान भी हो सकता है, दोनों डिफरेंट भी। मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड समान हुआ, भिन्न। मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, भिन्न हुआ। समान या भिन्न कुछ भी ले लो, लेकिन 2 तरह का होना चाहिए, दोनों समान हो या दोनों भिन्न। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा वाला, जब दोनों एक दूसरे के नजदीक ऐसे आएगा, आकर्षण करेगा, तो इन दोनों के बंधन बनेगा। और जब बंधन बनता है तो वहां से H2O निकल जाता है। H2O निकलने के कारण ये लॉक हो जाएंगे। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के लॉक होने से एक बनेगा एसिड एनहाइड्राइड। यानी एसिड एनहाइड्राइड ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, यह हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनता है, इसी से उत्पन्न होता है। ये बात दिमाग में रखिएगा। तो इसका नाम भी कार्बोक्सिलिक एसिड के आधार पर ही लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है जरा देखें। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में यहां मैं भाषा लिखवा लूंगा, तब कॉपी कीजिएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में पहला नंबर एग्जाम्पल ले रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 मैंने लिखा। देखो इसके बीच वाले हिस्सा को, क्या यह एसिड एनहाइड्राइड के संकेत से मिल रहा है? अगर संकेत से मिल रहा है तो यह कौन सा क्रियात्मक समूह हो गया? यह जो है एसिड एनहाइड्राइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया। अब इसकी नाम लिखनी है, तो नाम इसका जब भी लिखाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड के आधार पर लिखाएगा। तो हमको यह जानना जरूरी है कि आखिर यह एसिड एनहाइड्राइड 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलने से 1 मोल एसिड एनहाइड्राइड बनता है। वो कौन है कार्बोक्सिलिक एसिड? पहले इसको जान लो। कार्बोक्सिलिक एसिड आखिर है कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर के यह बनाया है? इसको जानना है तो जानने का तरीका 2 है, एक सिंपल विधि और एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, हल्का सा। जरा देख लें, अगर मैं इतना हिस्सा को ढक दूं, जैसे ये देख ले, मान ले है CH3 है, CH3 C डबल बॉन्ड O और O के साथ H, ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं? क कार्बन का है,
क कार्बन है तो 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड है कि नहीं? अगर हाइड्रोजन मिटा दो तो पोर्शन देख रहे हो ये वाला, अगर मैं इसको ढक लूं तो पोर्शन देख रहे हो? ये क्या चीज है जी? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं? है कि नहीं? अगर लो ये साफ दिख रहा है, कौन सा एसिड दिख रहा है बताओ? कौन सा एसिड दिख रहा है? कार्बोक्सिलिक में कौन सा? इथेनोइक। 2 कार्बन का है तो कौन सा? इधर इथेनोइक है, इधर से जो आया होगा इथेनोइक होगा। अब इधर को ढक, इधर बता कितना कार्बन का है? 1 कार्बन का है, इहो 2 कार्बन का है, यानी ये भी क्या है? एक तो तरीका ये है कि ऐसे जान लेंगे कि इधर इथेनोइक है, इधर इथेनोइक है। कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानना जरूरी है क्योंकि उसी के अनुसार नाम लिखाएगा। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानना, तो दोनों पार्ट को पारा पारी हाथ से ढक करके हम जान सकते हैं कि इधर कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इधर भी इथेनोइक एसिड है और इधर भी इथेनोइक एसिड है। एक दूसरा तरीका जिसमें गलती होने की चांसेस बिल्कुल नहीं है, इस अंदाजा करने से बेहतर है, उसको जान लीजिए। दूसरा तरीका क्या है? देख बेटा, आप लोगों को एक बात पता है कि अगर 2 परमाणु आपस में बंधन बनाए हैं तो जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, परमाणु होता है, वो कम विद्युत ऋणात्मक तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, जैसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक पर हल्का माइनस डेल माइनस और कम वाले पर हल्का प्लस डेल प्लस है। विद्युत ऋणात्मकता श्रेणी यानी खींचने में प्रबल में सबसे नंबर 1 पर फ्लोरीन है, सेकंड पर ऑक्सीजन है। जरा देख लें, क्या यहां ऑक्सीजन है और ये किससे बंधन बनाया है? तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा कि नहीं हल्का सा, इधर से भी, और तो जब खींचेगा तो इस पर क्या आएगा? डेल, इस पर क्या आएगा? डेल प्लस आएगा कि नहीं आएगा? डेल प्लस। तो इस अणु में इस तरह का वातावरण ऑलरेडी बना हुआ है। अब तरीका सीख तनीसा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना है। इन दोनों को मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपस में मिलते हैं तो एसिड एनहाइड्राइड बनता है, लेकिन मिलते हैं तो मिलन स्थल से जल निकलता है, H2O निकलता है। अब वो H2O जो निकलता है वो दे रहा हूं, जब H2O निकलेगा तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ेंगे और एसिड एनहाइड्राइड का निर्माण होगा। जब H2O निकलेगा तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में जुड़ेंगे और H2O निकलेगा और एसिड एनहाइड्राइड का निर्माण होगा। अब उल्टा करो, जब तुम वाटर दे दोगे तो एसिड एनहाइड्राइड टूट जाएगा दोनों एसिड में। यही काम करने वाला हूं हम, पता लगाने के लिए कि कौन सा एसिड है। तो इसके लिए जरा देख ले, हम इसमें H2O देने वाले हैं। इधर का कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड काटेंगे, एक बॉन्ड, केवल कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड काटे, या तो इधर का काटे या इधर का काटे, दोनों तरफ में से किधर का भी एक बॉन्ड हमको काटना है। तो काटूंगा, अगर मान लीजिए किधर का काटना चाहते हो, इधर का, अगर आप इधर का काटते हो तो कार्बन पर प्लस आएगा और ऑक्सीजन पर माइनस आएगा। तो हमको अगर ये काटना चाहते हो तो जिधर प्लस आएगा उधर OH कर देना, और जिधर माइनस आएगा उधर क्या? देख, हाई OH माइनस होता है और H क्या होता है? ऐसे काट रहे हैं। भाव समझना क्यों काटे हैं? हमने ऐसे क्यों नहीं काटा है? हम ऐसे क्यों नहीं काटे हैं बताता हूं। जब ये कार्बन अलग होगा, कटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड कटेगा, कार्बन पर क्या आएगा? प्लस। कार्बन पर क्या आएगा? तो प्लस के साथ क्या जाना चाहिए? माइनस। माइनस जाना चाहिए। आई ऑक्सीजन पर क्या आएगा? तो ऑक्सीजन के साथ क्या जाना चाहिए? तो आप जब भी काटना, अगर ऐसे काटना होता तो हम H को इधर लिखते, OH को याद रखिएगा। जब भी आप काटिएगा तो OH जाएगा कार्बन के साथ और H जाएगा ऑक्सीजन के साथ। ये मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो, अगर कटा होगा तो उजर का है जो एसिड एनहाइड्राइड है, इनके दोनों हिस्सा को पहले अलग अलग करो। मान लो ये काट करके अलग कर दिए, तो काट करके अलग कर दिए तो क्या बना होगा? CH3 C डबल बॉन्ड, और इसका देखो बॉन्ड कट चुका है। बीच में दूंगा प्लस का साइन
और इधर आ जाइए, ये कटा होगा तो क्या मिला है, यहां से क्या O मिला, और O के साथ क्या C डबल बॉन्ड O CH3 मिला। बोलो हाँ या ना। इधर का पोर्शन जो है ऐसा मिला है। थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, तब आगे की बात हम लोग देखते हैं। अब बताइए, ये पोर्शन तो हमारा मिल गया कटने के बाद। साफ साफ दिख रहा है कि कटा हुआ पोर्शन है, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब हाई कार्बन पर क्या आएगा, प्लस, और इस पर क्या आएगा, माइनस, क्योंकि ये दबंग है, लेकर के भागा है इलेक्ट्रॉन को। तब यहां पर अटैक करेगा कौन, प्लस है तो किसको जाना चाहिए, OH माइनस को। एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये भाग गया, ये प्लस हो गया, रोने लगा, और रोने लगा तो बोलता है OH आई एम कमिंग, हम माइनस है, तुम्हारा मदद कर देते हैं। आई माइनस हो गया तो इसको संतुष्ट होने के लिए कौन आ गया, H। तो देख लेना बेटा, हमेशा H जाएगा किधर, ऑक्सीजन के साथ, और OH किधर जाएगा, कार्बन के साथ। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार। अब हमको पता चल गया, सुन ले, पता चल गया कि जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिले होंगे तो ये OH त्यागा होगा और ये क्या त्यागा होगा, H, और दोनों मिलकर के क्या बनाए होंगे, H2O। आई लॉक होकर के ऐसा हो गया होगा, जिसको मैंने सेपरेट कर दिया। बोलो हाँ या ना। यानी तय हो गया कि यह एसिड एनहाइड्राइड जो है इन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड से मिल बना। इसका नाम तनी बता दीजिए, ये 2 कार्बन का एसिड है, नाम क्या होगा, इथेनोइक एसिड इसका नाम है। इसका नाम क्या होगा, इसका भी होगा इथेनोइक एसिड, इसका भी नाम है। कॉमन नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इसका नाम होता है। कहते हैं कि दोनों, हे बेटा, यहां पर इस एसिड एनहाइड्राइड में, इस एसिड एनहाइड्राइड में दोनों मोल कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा है, दोनों मोल कार्बोक्सिलिक एसिड एक जैसा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों मोल एक, ये अलग, एक इथेनोइक इमिथेनोइक भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। यहां पर मेरे उदाहरण में दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, सेम है, एक जैसा है। कहते हैं कि इसी के नाम से इसका नाम लिखाएगा। लेकिन एक बात कहते हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों एक ही जैसा हो, क्या हो, अगर दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही जैसा हो तो एक बार केवल नाम लिखा जाता है। जैसे इथेनोइक, एक बार रिपीट करेंगे, इसी का नाम लिखेंगे इथेनोइक, तो हम इसका नाम लिखते समय लिखेंगे क्या, इथेनोइक, यानी एगो का नाम लिखेंगे, एगो का, दोनों का नहीं लिखेंगे। इथेनोइक इथेनोइक 2 बार नहीं लिखेंगे, केवल एक बार लिखेंगे क्या, इथेनोइक, और लास्ट में जोड़ेंगे क्या, एनहाइड्राइड, यह इसका नाम हो गया, इथेनोइक एनहाइड। ध्यान से देखो, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड अगर समान है तो एक ही का नाम लिखेंगे, इथेनोइक लिख लेंगे, एसिड नहीं लिखेंगे, क्योंकि ओइक एनहाइड्राइड इसका नाम होता है। तो हो गया इथेनोइक, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एनहाइड्राइड, इसका नाम हो गया। अगर एक बार रिपीट है जैसे इथेनोइक एनहाइड्राइड, तो समझना चाहिए कि उधर भी इथेनोइक है और इधर भी। अगर मिथेनोइक एनहाइड्राइड होता तो इधर भी मिथेनोइक है, इधर भी मिथेनोइक है। अगर प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड होता तो उधर भी प्रोपेनोइक है और इधर भी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? लेकिन आप लोग की एक समस्या अभी भी है। समस्या क्या चीज है कि अगर लड़का पूछे कि सर दोनों तरफ का अगर भिन्न भिन्न हुआ तब क्या करेंगे, तो इसका उदाहरण मैं बताता हूं। सेकंड नंबर एग्जाम्पल, जरा देखिए, मेरे पास एक एसिड एनहाइड्राइड ऐसा है, जरा देखना, मेरे पास एक एसिड एनहाइड्राइड ऐसा है। अब बताओ, कोई बता सकता है बिना वाटर लगा करके इसको डिसोसिएट किए, तोड़े, वियोजित किए, क्या आप हाथ से केवल कवर करके बता सकते हो कि कौन कौन एसिड होना चाहिए? अगर हाथ से कवर करे तो इधर कितना कार्बन का एसिड, और एक कार्बन का एसिड होता है मिथेनोइक एसिड, और इधर वाला तो जानते ही हो इथेनोइक एसिड। वैसे में कहोगे तो हम वाटर लगा करके इसको तोड़ भी सकते हैं। अगर वाटर लगाकर तोड़ना चाहते हो बेटा, तो यहां पर मैं क्या करूं, मैं इधर OH इस बार कर रहा हूं, इधर H कर रहा हूं। H जाना चाहिए किसके साथ, तो ऐसे काटू, कट गया।
कटने के बाद मुझे बता दीजिए थोड़ा सा, इसमें कटने के बाद इधर वाला हिस्सा में क्या आएगा? H आया, C आया, डबल बॉन्ड, और यहां छोड़ दो, बाद में लिख लेंगे। इधर आया O, O के साथ क्या? C, डबल बॉन्ड, और CH3 आया। अब मेरे को बताओ इधर क्या जुटना चाहिए और इधर क्या? इधर कौन जुटेगा? OH जुटेगा, और इधर कौन जुटेगा? H जुटेगा। अब इसका नाम अगर आपसे पूछे कि नाम क्या है, तो एक कार्बन का एसिड है और एक कार्बन का एसिड है, तो नाम क्या हो गया? मिथेनोइक एसिड नाम है, मिथेनोइक। और इसका कॉमन नाम होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक 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 एसिड क्या है? फॉर्मिक एसिड। इसका नाम क्या है? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड कॉमन नाम क्या है? इसका कॉमन नाम है एसिटिक एसिड। बोलो हाँ या ना? तो इसका कॉमन नाम है एसिटिक एसिड। सबको ये मेरी बात समझ में आ रही है? अब नाम लिखना है, क्योंकि दोनों एसिड भिन्न है। एक में दोनों एसिड क्या था, इसमें दोनों एसिड क्या है, तब दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। अगर आपके कमरे चारों दीवार किसी कमरे के एक ही रंग से रंगे गए हो, लाल रंग से रंगे गए हो, तो आप कह दोगे कि कमरा लाल है, लेकिन अलग अलग दीवारें अलग अलग रंग से लगी गई हो, तो बताना पड़ेगा हर इसी को, क्योंकि रंग तो बहुत है, कौन वाला किधर रंग है। वैसे ही हम इधर मतलब बताना पड़ेगा कि जो बना है भिन्न भिन्न, तो 2 कार्बन का है कि 3 कार्बन का है कि 4 कार्बन का इधर है, इधर को कार्बन का है, बताना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए अब दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। एक बार लिखे तो समझ में आ गया कि एक बार है तो इसका मतलब अरे वो है उधर है, ठीक है। लेकिन अब बताना पड़ेगा, तो बताना पड़ेगा तो क्या करोगे? दोनों का नाम लिखाएगा, यानी मिथेनोइक भी लिखाएगा और है जी आइथेनोइक भी लिखाएगा, दोनों लिखाएगा। लेकिन पहले कौन लिखाएगा? जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आता है वो पहले लिखाएगा। तो पहले क्या लिखाएगा? लिखेगा इथेनोइक, और उसके बाद मिथेनोइक, और लास्ट में जोड़ेंगे एनहाइड्राइड। इसका कॉमन नाम भी लिख सकते हो। यहां देख, ये क्या नाम था इसका? यो इथेनोइक था, यो इथेनोइक था, लिखे थे इथेनोइक एनहाइड्राइड। कॉमन नाम लिखना होता तो क्या लिखते? हाई एसिटिक, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको लिखते हैं, हाँ या ना? अगर इसका लिखना है तो एक है फॉर्मिक है एसिटिक, तो क्या नाम लिखोगे? अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले एसिटिक और उसके बाद फॉर्मिक और लास्ट में क्या? एनहाइड्राइड करेंगे बेटा, और यह नाम हमारा हो गया। क्लियर हुई बात? कहां गए थे? कहां? हमारा रूमों में थे। अजीबे है यो, करे जगह थे, ये जगह मतलब तो क्लास तो सबको धमका रहा है जैसे डॉन है। हाँ, बीच में मत बोलो उसके। वो एजगे का मतलब कहाँ रे? भभुआ में कि मोहनिया में? तो क्लास क्या नहीं आ रहा था? हैं? हम बैठने के लिए भी नहीं बोले, बैठ गया अपने से। थोड़ा कमर में जान नहीं है? राखी तो बनले अबहिन तक न रे। चलो लिखो, करने के बाद लिखा जाता है। कॉपी खटाक से करें, कटवा के इधर का मिटा दे रहा हूं, ए वाला हिस्सा। और आप लोगों को मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप बना करके दिखाओ, ठीक है? रेडी हो? तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 3। मैं एक यौगिक बना रहा हूं, यह एक और एक बना रहा हूं,
इसको। ठीक है, इन दोनों का नाम लिख करके बताइए। चलो ए, बड़े मार मारेंगे बिकी, जल्दी कर नहीं तो। चलो जल्दी जल्दी लिखो नाम, फटाफट फटाफट, आप लोग कर सकते हो। अरे कुछ लोग तो कार्बन गिनर, एक कार्बन होगा तो मिथेनोइक एसिड, ऐसे ढक करके बता दे, ढक करके बता दे। बोलो जी, नाम लिखा है कि नहीं? फटाफट फटाफट, पहले आप दोनों तरफ पता करो कि कौन कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर के बना हुआ है। पहले ये पता करिए कि जो एसिड एनहाइड्राइड है वो कौन कौन कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर के बना हुआ है, समझे? चलो जल्दी जल्दी पता करो। बाबा बिहारी, बिहार में रहिए, चलिए बताइए कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर के बना हुआ है पहला। चलो बताओ कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर के बना हुआ है। देखो रे, हाय बताओ, इधर कवर कर दिए। ए तिवारी जी खड़ा होइए, तो खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए, बताइए। हाय बोलेगा कोई नहीं? कोई नहीं बोलेगा। हाय कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है एक कार्बन का? एक कार्बन का कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? एक कार्बन का इथेनोइक, एक कार्बन का इथेनोइक, तब दो कार्बन का रहा ना। आप लोग से पूछ रहे हैं, चलाक मत बनिए ढेर, खाली दांत नहीं पड़ रही हो। खाली तिवारी जी बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। चलो ठीक है, अच्छा बोला। अरे ये अलग बात है, दो को चार बोल दिया, लेकिन कुछ तो बोला। चल बता रहे हैं, हाँ एक कार्बन का है, एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं? एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। अच्छा यह ढको, यह एक कार्बन का है, यो क्या हो गया? ये हाँ वह हुई वह का मतलब मिथेनोइक। इहो मिथेनोइक है, इहो मिथेनोइक है, तो जब दोनों मिथेनोइक है तो नाम क्या लिखेंगे? मिथेनोइक, मिथेनोइक एनहाइड्राइड होगा कि नहीं होगा? मिथेनोइक एनहाइड्राइड इसका नाम हो गया। एक में देख के बताओ, इसमें बताओ, ढको, चल खड़ा हो, तोरे को बोल रहे हैं, खड़ा हो। यह ढक दिए, क कार्बन है, ये किनारे क कार्बन है। तीन कार्बन के एसिड को क्या बोलते हो? इधर मैंने ढक दिया, कितना कार्बन? तीन कार्बन। तीन कार्बन के एसिड को क्या बोलते हो? तीन कार्बन को इथेनोइक। जा जा, हाँ प्रोपे, तब 12वां का खुजा रहा है? हम बताएं ठीक है। अब खुजाते आ रहा है। देखो हाई, देखो हाई क्या है? तीन कार्बन के इधर का कार्बन है, इधर का कार्बन है, दो इथेनोइक। इधर है प्रोपेन, इधर ई से इथेनोइक। पहले कौन लिखाएगा? तो पहले लिखेंगे क्या? इथे, और उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रोपेनोइक, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे? एन हाई। क्या है, आप लोग सीख गए? तो बेसिक स्तर का सीख गए। चलो कॉपी कीजिए। थोड़ा ब्रेन में पहली बार बात घुसा तो खुजली हो गया। कह रहा कि हमें थे भभुए में, लेकिन कोचिंग नहीं आ रहे थे। अभी कर कौन बात है, हैं? शिव चर्चा करवा रहा था, बॉयज एंड गर्ल्स। हम लोग साइक्लिक यौगिकों का नाम लिखना, बात मत करो। हम लोग साइक्लिक यौगिकों का नाम लिखना जानते हैं, सीखे हैं। साइक्लो शब्द लगता है पहले, लेकिन साइक्लिक यौगिक में क्रियात्मक समूह अगर जुड़ा हो तो उसका नाम नहीं जानते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए, क्रियात्मक समूह वाले, यानी फंक्शनल ग्रुप वाले चक्रीय यौगिक।
चक्रीय यौगिकों, चक्रीय यौगिकों का, चक्रीय यौगिकों का IUPAC नाम, हाँ नामकरण, आईपेक नोमेनक्लेचर ऑफ और साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग एटलीस्ट वन और मोर फंक्शनल ग्रुप्स। F मतलब फंक्शनल, G मतलब ग्रुप। गर्ल्स ध्यान से देखिए, बोलिए कमरे, फायदा करेगा दवाई की तरह। देखो यहां ध्यान से देखिए सब लोग, हैंग डालिए जल्दी से। यानी हमारे पास दो तरह के फंक्शनल ग्रुप अभी मौजूद हैं, टाइप 1 और टाइप, देखो बेटा टाइप 1 और टाइप 1 में 6 तरह के क्रियात्मक समूह हैं। वो पहला तत्व कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड अमाइड, एसिड हेलाइड, साइनाइड, अल्डिहाइड और ईस्टर, ये 6 हैं। बाकी जो क्रियात्मक समूह है टाइप 2 में है, वे एक टाइप 3 में वो हैं जो शाखा की तरह यूज होते हैं। तो अगर ढंग से देखा जाए, ग्रुप वाले चक्रीय यौगिकों का IUPAC नामकरण, फंक्शनल ग्रुप देंगे। अरे यार देख रहे हैं तो क्या नाम है, अर्जू, तो हम रख देंगे नाम, तो ध्यान देने तो। हाँ इधर देख, फंक्शनल ग्रुप वाले चक्रीय यौगिकों का IUPAC नामकरण। चक्रीय यौगिकों में अब क्रियात्मक समूह जुड़ा रहेगा, टाइप 1 या टाइप 2। देखो छोटा, दोनों का इतना रवैया खराब है। अब आईने कर रहा था कि मूड़ी नीचे कर रहा था तो एक फाइट मारा, अब आईने हाथवा मल रहा है कर, ठीक है। हाथ वैसे हाथ मिलाते हैं मलनता, इकुल नहीं चलता है, गंदा बात है, सॉरी बोलो, चल देंगे इधर। देख, फंक्शनल ग्रुप वाले चक्रीय यौगिकों का IUPAC, अब लाइन पर, अब सीरियस प्लीज 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 रिक्वेस्ट है। देखिए फंक्शनल ग्रुप दो तरह के, टाइप 1 और टाइप, लेकिन अगर रिंग के साथ, मैंने बताया साइक्लिक रिंग के साथ एक शाखा, केवल एक शाखा या कोई एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो रिंग का नंबरिंग करने की जरूरत। अगर एक से ज्यादा शाखाएं हो या मल्टीपल बॉन्ड हो या फंक्शनल ग्रुप के साथ शाखा हो या मल्टीपल बॉन्ड हो तो नंबरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हमको बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा ब्रांच कहां पर है या कौन सा मल्टीपल बॉन्ड किस नंबर पर है। और एक तीसरी बात कि अगर नंबरिंग करने की जरूरत पड़ेगी, अगर नंबरिंग करने की जरूरत, तो नंबरिंग हमेशा साइक्लिक रिंग का नंबरिंग हमेशा उस कार्बन से शुरू करेंगे जिससे फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह जुड़ा हो। अब बाकी किधर से जाएंगे तो माहौल निर्भर करेगा। अब पहले देखेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड केहर से नजदीक है। अगर मल्टीपल बॉन्ड एहरों से जाने पर वो जगह आ जाए, इधर से भी जाने पर वो जगह आ जाए, तो देखेंगे कि शाखा किधर से नजदीक है। शाखा भी टाई हो गया तो देखेंगे कि शाखा का अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आता है। ये बातें हो चुकी हैं, पहले भाषा लिख लीजिए, लिखिएगा। टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप, देखो जी, टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप, और इसके लिए स्पेशल सफिक्स रहे। मेरा है जैसे C डबल, इसका स्पेशल सफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका स्पेशल सफिक्स है, हाँ या ना। अगर मेरा CHO है तो क्या होगा, कार्बल डिहाइड, क्या है, कार्बल डिहाइड। अगर CONH2 है तो क्या लिखोगे, कार्बामाइड। अगर COX है, कार्बोनाइल
कार्बोनाइल हेलाइड। अगर CN है, क्या नाम होगा? कार्बो नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। अगर COOR है तो कार्बोक्सीलेट इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, कहता है ए बेटा, कहता है कि अगर किसी रिंग के साथ टाइप 1 क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो इसके लिए आपको ओइक नहीं लगाना है, बल्कि लगाना क्या है? सफिक्स नेम के जगह पर कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करना है। मैं आपको उदाहरण के रूप में देता हूं। मैं 3 कार्बन का रिंग बना रहा हूं और यहां पर COOH लिख रहा हूं। बताओ क्या इसमें नंबरिंग करने की जरूरत है? तब करेंगे जब कोई शाखा हो या कोई मल्टीपल बॉन्ड हो। शाखा या मल्टीपल बॉन्ड इसमें कुछ है नहीं, केवल एक क्रियात्मक समूह है। तो किसी भी 3 में से किसी रिंग के 3 में से किसी भी कार्बन से जुड़ा रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला तो नंबरिंग नहीं करेंगे। अब नाम लिखना है, तो नाम में क्या नहीं, शाखाओं का नाम लिखते हैं, उसके बाद साइक्लो लगाते हैं, उसके बाद रूट वर्ड लिखते हैं, रिंग में जो कार्बन है उसके लिए रूट वर्ड, उसके बाद एन इन आइन लिखते हैं, अंत में क्रियात्मक समूह का सफिक्स नेम लिखते हैं। क्या क्या करते हैं? पहले शाखाओं का नाम, फिर साइक्लो, फिर रूट वर्ड, फिर एन इन आइन और अंत में स्पेशल सफिक्स। बताइए क्या इसमें शाखा का नाम लिखाएगा? तो सीधे क्या लिखेंगे? साइक्लो। रूट वर्ड कितने कार्बन का? 1 2 3। तो साइक्लो क्या हो गया? प्रोप। प्रोप में एन की इन की आइन, एन एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, एन का ही रहेगा कि क्या रहेगा? क्योंकि क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट। तो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो 3 पहले साइक्लो लगाते हैं, शाखा नहीं है तो साइक्लो, और उसके बाद 3 कार्बन है, 1 2 3, रिंग में कितने कार्बन? तो प्रोपेन एन है, और अंत में क्रियात्मक समूह का सफिक्स नेम कार्बोक्सिलिक एसिड COOH के लिए हो गया। तो अब जरा देख लो, अगर मैं आप लोगों को कहूं उतारने के बाद लिखने के लिए दूं तो बाकी का लिख लोगे? तो चलो एक और लिख लेना, चलो अपने से उतारो और अपने से लिखो जी, दोनों का लिखो और उसके बाद एक और लिखो। चलो तो फटाफट फटाफट बतियाओ मत रहे। एक में कोई शाखा है, नंबरिंग होगा तो सीधे साइक्लो लगेगा ना। तो लिख दिए क्या? साइक्लो लिख दिए। काय कार्बन हो रिंग में? तो साइक्लो क्या? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, एन का ही रहेगा कि जाएगा? क्यों? क्योंकि इसका सफिक्स नेम आ रहा है स्पेशल। क्या है? कार्बल्डिहाइड। बोला हो गया? आ जाओ इधर। ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? सिस्टर नहीं ईस्टर। ईस्टर है COOR। यार है प्रधान शाखा, फर्स्ट ब्रांच, पहले लिखाता है, ईस्टर है, इसका नाम कार्बोक्सिलेट है। कभी कलम रोकिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी रिंग में टाइप 1 क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, मैंने लिखवाया, अगर टाइप 1 क्रियात्मक समूह उपस्थित हो और उसके अलावा शाखा भी हो, या मल्टीपल बॉन्ड है या दोनों हो, तो नंबरिंग तो रिंग का करना पड़ेगा। लेकिन नंबरिंग हमेशा क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है
तो चलो नंबरिंग तो हमेशा यही से शुरू कर रहे हैं। उस दिशा में जाएंगे जिससे मल्टीपल बॉन्ड नजदीक आए। तो यहां से 2 3 5, सबसे पहले शाखा का नाम क्या लिखें? जा जा। पहले प्रधान शाखा स्टार में पहले ही लिखाता है, तो क्या लिखें? पहले लिखेंगे हाई, याद है ना, मैंने बताया ना। इथाइल, इथाइल के बाद 4 नंबर पर क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल, इथाइल और उसके बाद 4 मिथाइल, शाखाएं खत्म। लगाइए साइक्लो, साइक्लो के बाद रूट वर्ड हेक्स। एन लगाए कि इन लगाएं? कहां है इन? 2 नंबर पर इन है, और 1 नंबर पर क्या लगेगा? नंबरिंग हो गया तो 1 देना पड़ेगा। क्या नाम हो गया? कार्बोक्सी होगा जी, कार्बोक्सिलेट। बोल हाँ या ना? तो रुको 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 लड़की लोग, चलो इसमें देखो, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? हाई है, कार्बोनाइट्राइल साइनाइड है ना जी। कुछ हो जाए, नंबरिंग तो एजीके से चालू करेंगे। उस दिशा में जाओ जिधर से, रुक जाओ तो कलम रोको भैया। उस दिशा में जाएंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक हो। तो 1 2 3 पर मल्टीपल बॉन्ड इधर से भी, 1 2 3 पर मल्टीपल बॉन्ड इधर से भी। तो शाखा जिधर से नजदीक हो, तो इधर से 2 नंबर पर शाखा मिथाइल, इधर भी, इधर से भी 2 नंबर पर मिथाइल शाखा है, क्लोरो शाखा है। तो शाखा का नंबर भी सेम, तो हम देखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर। एम से मिथाइल है, सी से, तो हम क्लोरो के तरफ से चलेंगे। 3 4 5, सबसे पहले शाखाओं का नाम बोलिए, क्या लिखे? 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 5 5 हो गया क्या? 5 मिथाइल। अब खत्म हो गया शाखा। अब लगाएंगे क्या? साइक्लो, उसके बाद रूट वर्ड, कितने कार्बन? हेक्स न पेंट। हाई हेक्स बोला रे, काहे हेक्स बोला रे? 5 न कार्बन है, तो पेंट, पेंट। 3 पर क्या? इन, और 1 पर क्या? कार्बो नाइट्राइल। समझ में आ गया? पहला ए बेटा, अगर मैं 5 कार्बन का लूं, अल्कोहल लगाऊं, अरे 5 कार्बन का लूं और अल्कोहल लगाऊं, बताओ क्या नंबरिंग? नंबरिंग हमेशा अगर जरूरत पड़ेगी, अभी यहां जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नंबरिंग करने की जरूरत पड़ेगी तो नंबरिंग हमेशा क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से शुरू करेंगे, पहले बताया जा चुका है। तभी नंबरिंग करने की जरूरत है नहीं। तो सीधे बताओ, शाखा नहीं है तो सीधे क्या लगेगा? साइक्लो। 5 कार्बन है तो हो गया पेंट। एन, एन का ई रहेगा कि जाएगा? क्योंकि इसका नाम आ रहा ऑल, तो ई हट गया, तो साइक्लोटेनॉल। दूसरा देख ले, अरे हाई देख, 6 कार्बन का एक रिंग बना दिया, ठीक है? ये देख ले, 6 कार्बन का रिंग। यहां मैंने कर दिया क्या चीज? डबल बॉन्ड ओ। इधर हो गया क्या? एमी। चल बताओ, बताओ क्रियात्मक समूह है किधर? इसका प्रत्यय नाम क्या होता है? सफिक्स नेम क्या होता है? ओ यानी 1 होता है कि टाइप 2 है? नंबरिंग तो नंबरिंग कहां से चलते हैं? यहां से 1, यहां दे दें, यहां क्या, यहां क्या, यहां 5 6। सबसे पहले किसका नाम? शाखा का नाम। सबसे पहले किसका का नाम? शाखा एक ही है, 5 नंबर पर 5 मिथाइल हो गया। उसके बाद क्या लगाएंगे? साइक्लो। क्या? साइक्लो के बाद 6 कार्बन है, हो गया हेक्स, साइक्लो हेक्स। 3 नंबर पर क्या हो गया? इन का ई रहेगा कि जाएगा?
क्योंकि वन पर क्या आ रहा है, ओ यानी वन, वन पर वन आ रहा है, आया ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरह से एक और बता दे, ए जरा ध्यान से देखना रे बेटा, अरे रह रे लंगे के चिड़ने फाड़ने। चलो देखो, कौन? बाबा बिहारी। एक ही साथ में तो मामला सुलझाएंगे कि आज के बाद तू बाबा बिहारी से बोलेगा नहीं है? अरे क्लास के बाद रुकना। क्या चीज? छारा मारने लगेंगे? क्या बंदूक वाला? चले नहीं, ये सब आतंक फैलाने काम नहीं है। क्लास के बाद ए बिहारी, तुम लोग का सारा हीरो पंडित तुम लोग आउट कर देंगे मैच से बाहर। वार्निंग दे रहा हूं, डिस्टर्ब मत करो। वो आजकल हमसे क्वेश्चन रोज पूछता है, ऑर्गेनिक में आकर के स्पेशलिस्ट साहब में बैठ करके हमसे बनवा रहा है। अगर पढ़ने में मन लगा, तुम लोग कब क्वेश्चन पूछता है हमसे? कब कब पूछता है? नहीं पूछता है। इससे पता चलता है कि वो पढ़ने में सीरियस हो रहा है, बहका रहा है। और ही बड़े दिन के बाद तो गंभीर हुआ है। अगर के और तो लोग घबरा रहा है, बड़ी मार मारेंगे। अपने नहीं पढ़ रहा है, को बिगाड़ रहा है। चलो देख, देख रहे नंबरिंग करेंगे ना। इस सल्फोनिक एसिड टाइप 1 की टाइप 2? टाइप 1 ना, टाइप 2। तो नंबरिंग यहीं से शुरू करें। किधर से जाएंगे? क्यों इधर से? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड नजदीक आ रहा है। यहां से मल्टीपल बॉन्ड 2 पर नहीं आ रहा है, यहां से 1 2 3 पर डबल बॉन्ड, यहां 2 पर डबल बॉन्ड। तो 2 3 4 6। चलो पहले शाखाओं का नाम लिखेंगे। अरे शाखाओं का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में। चलिए बोलिए, शाखा का नाम बोलिए। पहले क्या? 7, हाँ अल्फाबेटिक ऑर्डर में 7 क्लोरो। उसके बाद 727 डाई इथाइल, 27 डाई इथाइल। उसके बाद क्या? 24 डाई मिथाइल साइक्लो हेप्ट की हेप्टा, हेप्टा हेप्टा कहां इन है? 2 नंबर 5 नंबर। 24 डाई 25। अरे 25 डाई इन का ही रहेगा कि जाएगा? क्योंकि 1 पर आ रहा है सल्फोनिक एसिड आ रहा है। चलो कॉल करो, जाओ।